ओम नमः शिवाय। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो बना है उसका नष्ट होना निश्चित है और मनुष्य जीवन में भी जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी अटल ही है। मगर आखिर क्या होता है मरने के बाद, यह जानने की सभी लोगों के मन में इच्छा होती है। शरीर से आत्मा कैसे बाहर निकलती है, यमलोक द्वार क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कब तक आत्मा जो है ना वो मरने के बाद परिवार वालों के साथ ही रहती है, स्वर्ग और नरक क्या होता है, क्या सही में स्वर्ग और नरक है, उसके अलावा अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है। मित्रों, तमाम तरीके की ये जो जानकारी है वो इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। मित्रों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा और महाकाल का नाम लिखकर आप अकाल मृत्यु से बच पाओगे। मित्रों, आपने बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दोनों में से कोई भी एक स्थान मिलता है, यानी कि या तो मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। पहले जान लेते हैं धर्म शास्त्र और गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या वर्णन किया गया है और उसके बाद वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और वहीं मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मरने के कुछ ही घंटों बाद फिर से जिंदा हो उठे हैं, तो उनका भी अनुभव जानेंगे कि आखिर क्या होता है मरने के बाद का जीवन। तो जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है, शरीर से आखिर कैसे निकलती है आत्मा। मित्रों, यह व्यक्ति के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पापी है, यानी कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो उसकी आत्मा मल और मूत्र द्वार से बाहर निकलती है और ऐसे लोगों को यमदूत दक्षिण द्वार से ले जाते हैं, जिसे यमपुरी का सबसे खराब द्वार माना गया है। जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, तो उनकी मृत्यु जब निकट होती है ना, तो उनके प्राण आंखों से निकलते हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐसे लोगों के प्राण यमदूत जो है वो बलपूर्वक बाहर निकालते हैं और ऐसे लोगों को मृत्यु के वक्त बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है। और उसके अलावा जो संत लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति भाव करी है ना, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और प्राण निकलते वक्त उनका जो मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु के वक्त उनके जो प्राण है वो नाक से निकलते हैं, तो आवाज आती है और धार्मिक लिहाज से इसे शुभ भी माना गया है। ऐसा तब होता है जब मरने वाला व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुका है, यानी कि उसकी कोई भी जिम्मेदारियां बाहर बची नहीं है। चलिए जानते हैं कि आखिर कब तक मरने वाले की जो आत्मा है वो परिवार वालों के साथ ही रहती है। मित्रों, धर्म पुराण के अनुसार आत्मा की शांति के लिए 13 दिन तक हिंदू धर्म में क्रिया का विधान बताया गया है। जिस व्यक्ति के घर वाले इन सारी क्रियाओं को विधि विधान से नहीं करते हैं, उनकी आत्मा को मरने के बाद भी कष्ट ही मिलता है और वह नरक का द्वार भोगते हैं। और इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद 13 दिन तक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के पास ही रहती है और ये देखती रहती है कि उनके परिवार वाले उनकी आत्मा को शांत करने के लिए धार्मिक विधि पूर्वक सारे काम कर रहे हैं या नहीं। और 13 दिन बाद ही मृत व्यक्ति की यात्रा यमलोक के लिए शुरू हो जाती है और पृथ्वी लोक से लेकर यमलोक तक की यात्रा कितने दिन में खत्म होगी, यह भी मरने वाले के कर्मों पर निर्भर करता है। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के मुताबिक जो लोग दक्षिण द्वार से यमलोक जाते हैं उन्हें 100 साल का समय लग जाता है। और वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली है, तो वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हुए उसे डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। और यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्माएं जोर जोर से रोने भी लगती है। मित्रों, पृथ्वीलोक से यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म रेत के ऊपर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ के ऊपर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और वह आत्मा जगह जगह गिरती है, कभी बेहोश हो जाती है, फिर से उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार से यमदूत जीवात्मा को यमलोक लेकर जाते हैं और इसके बाद ही उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देना निश्चित होता है कि आखिर नरक में उसे किस तरह की सजा दी जाए।
मित्रों, मरने के बाद यमदूत के द्वारा 13वें दिन व्यक्ति की आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है, जैसे कि लोहे के जलते हुए तीर से उन्हें बांधा जाता है। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वाले लोगों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर सजा दी जाती है और किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है इसका निर्धारण धर्मराज के द्वारा किया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए जाते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहां पर रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि उसके जीवन में उसने क्या अच्छे कर्म किए और क्या बुरे कर्म किए। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसका जीवन बीता होता है और 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है। यह भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके प्राण निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। मित्रों, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मरने के बाद कुछ लोगों के शरीर को दफनाते हैं मिट्टी के अंदर, तो वहीं कुछ लोगों के शरीर को जलाते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य भी जानते हैं कि किन किन के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मौत के 20 सेकंड बाद तक हमारा मस्तिष्क चैतन्य अवस्था में रहता है और इसकी फंक्शनिंग बंद होने में 20 सेकंड तक का समय लग जाता है। आखिर क्यों मर जाते हैं लोग? मित्रों, लोगों की मौत क्यों होती है, इसके कई कारण होते हैं। मौत के 2 से लेकर 6 घंटे बाद पूरा शरीर अकड़ जाता है और दिल के काम नहीं करने की स्थिति में चमड़े का रंग सफेद और बैंगनी रंग में परिवर्तन होने लगता है। मित्रों, मनुष्य 270 से ज्यादा हड्डियों के साथ पैदा होता है, पर मृत्यु के वक्त बस 206 हड्डियां बचती है। धीरे धीरे शिशु काल से मनुष्य बड़ा होता है ना, तो कई सारी हड्डियां आपस में जुड़कर एक बन जाती है। दिमाग की कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं मिलने की कमी से 3 मिनट में आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर व्यक्ति को मृत घोषित कर देने के बाद भी उसको जिंदा होने की बात को पाया गया। मौत के बाद भी किसी किसी पुरुष में इस तरह की घटनाएं भी देखी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति की आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया गया हो तो क्या होता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ मित्रों, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटकर यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के 13 दिन बाद पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोजन करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर जाया हो तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की यात्रा को सम्मान के साथ यमदूत ले जाते हैं और रास्ते में कोई भी कष्ट नहीं देते। उसके अलावा एक वैतरणी नदी का वृतांत भी गरुड़ पुराण में मिलता है कि मित्रों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, लोगों की भलाई करी, लोगों की सहायता करी, तो यमलोक की यात्रा के दौरान रास्ते में एक नदी मिलती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। तो जिन लोगों ने अच्छे काम किए अपने जीवन में, उनको वैतरणी नदी पार करते समय एक गाय मिल जाती है वहाँ पर खड़ी हुई, जिसकी पूंछ पकड़कर आसानी के साथ वैतरणी नदी को पार कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हो, वो डूबते डूबते और खोलते हुए पानी के साथ ही वैतरणी नदी को पार करते हैं और उनको बहुत सारा कष्ट मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में कुछ लोगों को दफनाया जाता है तो कुछ लोगों को जलाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या है कारण? तो गरुड़ पुराण के अनुसार सभी कार्यों को करने की कुछ विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है, अर्थात अगले जन्म में नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं। आपको बता दें, हिंदू धर्म में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए जो गोसाई, नाथ या बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं और दोनों ही तरीके वैदिक रीति रिवाज और सभ्यता से किए जाए तो उचित है। इसके पीछे भी कई कारण है। साधु व्यक्ति को समाधि इसलिए दी जाती क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ओरा लिए हुए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि एक आम इंसान की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि उसने अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो, यानी कि उसका कोई भी मोह माया होना, तो जलने के साथ ही वह छूट जाए
और दूसरा यह है कि दाह संस्कार करने के बाद यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख या हड्डी को भी किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार के भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि दाह संस्कार हमेशा सूर्यास्त से पहले ही होना चाहिए और हिंदू धर्म के अनुसार चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा या कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका दाह संस्कार बड़े ही सम्मान पूर्वक किया जाना चाहिए और श्रद्धा भाव के साथ किया जाना चाहिए। घर से शमशान ले जाते समय राम नाम सत्य है, सत्य बिना गद्य है, यह जरूर बोलना चाहिए ताकि मरने वाले को ज्यादा कष्ट नहीं हो और उसने कुछ बुरे कर्म भी क्यों ना किए हो, लेकिन अपनी तरफ से यमदूत से प्रार्थना की जाती है कि उसकी आत्मा को सदगति पूर्वक नरक या स्वर्ग में ले जाया जाए। और उसका एक मतलब यह भी है कि जीवन में जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु श्री राम का स्मरण करता है, यानी कि राम नाम सत्य है, जीवन में एक ही अटल सत्य है कि भगवान का अगर स्मरण किया जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। ओके मित्रों, तो इस वीडियो में अपन ने जाना कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग और नरक में आत्मा कैसे जाती है और अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से कुछ जानकारी को अपन ने जाना। इसी के साथ मित्रों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत ही जल्द दोबारा से हाजिर होंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।